पाकिस्तान के लोगों को मोदी का डायरेक्ट मैसेज, रोटी पसंद तो रोटी खाएं वरना गोली है तैयार। आतंकवाद के खिलाफ ये गुजरात के दौरे पर जाके कह रहा है पाकिस्तानी नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, ना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। जी कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ, ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। साहब जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी यूथ को कि मेरी गोली तुम्हें कत्ल कर देगी, आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मतलब ये कि तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूं, मैं तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकता हूं, मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर कभी भी फसाद फैला सकता हूं, मैं कभी कुछ भी कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है। हमें इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक हारा हुआ दुश्मन, एक डेस्परेट दुश्मन कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो सब कन्वेंशनल डोमेन है जिसके अंदर टेररिज्म है, वो भारत कभी नहीं करेगा। वो भारत के लिए इस वक्त सबसे अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। उनके स्लीपर सेल मौजूद हैं, उनके तरबियत याफ्ता, हमायत याफ्ता, उनके इक्विप्ड जो है टेररिस्ट जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर मौजूद है, सिर्फ उनके हैंडलर्स को एक्टिवेट करना है। तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। हम कहते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया ने कभी हमारे पे हमला नहीं किया। तो अब लोग भूल गए थे कि शायद इंडिया कभी भी हमला नहीं करेगा। अब लोगों को पता चल गया है कि नहीं, इंडिया हमला कर सकता है। इंडिया ने अमली तौर पे हमला किया पाकिस्तान पे। जय हिंद दोस्तों इस समय पाकिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी जी ने पाकिस्तान के युवाओं को आतंकवाद से लड़ने के लिए बोला, लेकिन पाकिस्तान ठहरा जाहिल मदरसा छाप युवाओं का देश, उनको प्यार की भाषा समझ नहीं आती। पीएम मोदी के बयान को पाकिस्तानियों ने कुछ इस प्रकार से लिया है। जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मेरी गोलियां पाकिस्तान की यूथ के लिए हैं। ये जरा तकरीर सुने मोदी साहब की एंड देन इसके ऊपर बात करते हैं ये क्यों कर रहे हैं बात। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। ही इज सेइंग दैट पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं, आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप की यूथ को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों पाकिस्तान का आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं? ये तो बात नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ताकि लोगों को गरमाना है। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, ना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे अब इस पे मुझे यकीनन न बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा
कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया और उसमें कहा यही गया हमारी तरफ से कि जी कुछ जो मस्जिदें थी वो टूटी हैं, कुछ मदरसे जो हैं वो टूटे हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं और कुछ जख्मी भी हुए थे। और उसके बाद कहा यही गया कि जी आम पब्लिक थी और आम लोग जो थे उनकी जानें गई हैं। लेकिन उसके साथ साथ मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं। वो खुद अलबत्ता बच गया, लेकिन अब अगर आप लोगों को यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, अगर आप उन्हें आम लोगों के बीच में रखेंगे, उनको एक ह्यूमन शील्ड देंगे, तो फिर जाहिर है कि उस तरीके से तो फिर ये होगा कि जो आम लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं बेचारों को कि उनके पड़ोस में कोई क्रिमिनल रहता है, कोई समझिए कि कोई टेररिस्ट रहता है, उनकी जानें जाहिर है कि इस तरीके से उनको भी नुकसान होता है, उनकी भी जानें जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप उन्हें ह्यूमन शील्ड में रखेंगे, जैसे कि हमने सुना है पहले और भी आप लोगों ने देखा है कई बार कि चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे ये हो जो हाफिज है वो हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरे लोग हो, तो इनको जब आप आम लोगों के बीच में रखेंगे और किसी तरफ से उनके चाहे कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करे, चाहे उनके अपने इंडिविजुअली, चाहे उनके कोई दुश्मन हो या दोस्तों कोई भी उनके ऊपर अगर अटैक करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें आम लोगों की जानें भी जाएंगी। और यहाँ पर मैं नहीं समझती कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी पॉलिटिकल रैली के अंदर खड़े होंगे और उन्हें पता होगा कि चारों तरफ से कैमरास लगे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, और वो वहां पे खड़े होकर ये कहेंगे किसी दूसरी कंट्री को तो या उनकी यूथ को कि जी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या मैं तुम्हें गोलियों से तुम लोगों की जानें चली जाएंगी और मेरे पास गोली है और जो तुम लोगों के लिए, इस तरह की बात मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पॉलिटिकल रैली में करता होगा या कर सकेगा या करेगा। तो यकीनन यहाँ पर जो मोदी जी ने जो कुछ कहा है उसको यकीनन जलेबियां बनाई जा रही हैं, उसके या पकौड़े बनाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन उस बात को बदल कर या उस बात को कह लीजिए कि जिन्होंने भी सुना, अगर बदल के मैं ना भी वर्ड यूज करूं तो मुझे लगता है कि समझने में हमारे लोगों से गलती हुई है और वो इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि जी तुम लोग अपने यहाँ जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बाहर निकलो वरना मेरी गोली है। तो वो गोली उन्होंने उस यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि वो यूथ बाहर आए और इन लोगों के जो अनमोल रतन हमने बिठा के रखे हुए, जिनकी एक लंबी लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, और अब आप गूगल को भी क्या झूठ बोल कहेंगे कि झूठा है और गलत लिस्ट लगा रखी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान, भारत, पूरी दुनिया में जो मीडिया के लोग हैं और खासतौर पे जो पाकिस्तान को कवर करते हैं उनके पास भी वो लिस्ट होती है और वो अपने शोज में बात भी करते रहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात के दौरे पर गए। इस दौरान पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को आतंकी बीमारी से मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा, उनके युवाओं को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।